नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग एसबीआई से टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई टू व्हीलर लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लोन अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ पे कितने अमाउंट तक का लोन मिल जाएगा, आप यहाँ पे मैक्सिमम कितने महीने का टेन्योर बना सकते हैं, साथ ही कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये सारे जानकारी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एसबीआई से, अगर आप लोग टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम आगे अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई टू व्हीलर लोन की क्या क्या फीचर और बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फीचर और बेनिफिट्स को। सबसे पहले हम यहाँ पे स्कीम के बारे में बात करें तो कौन सी स्कीम के अंदर आपको यहाँ पे लोन मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई टू व्हीलर लोन फाइनेंस स्कीम के अंदर आपको लोन मिलता है। पर्पस की अगर हम बात करें, पर्पस क्या है यहाँ पे रहने वाली है फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ न्यू टू व्हीलर। अगर आप लोग यहाँ पे नया टू व्हीलर लेना चाहते हो तो इसके लिए आप यहाँ पे ये लोन ले सकते हो। इसमें आप बहुत तरीके का व्हीकल ले सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल स्कूटर से लेके पेट्रोल मोटरसाइकिल से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई भी व्हीकल आप यहाँ पे ले सकते हैं लोन पे। एलटीवी रेशो की अगर हम बात करें, लोन टू वैल्यू की रेशो की अगर हम बात करें तो एसबीआई की तरफ से आपको यहाँ पे मिल रहा है 85% ऑफ द ऑन रोड प्राइस। यानी कि जो भी आपका व्हीकल है उसका जितना भी ऑन रोड प्राइस होगा उसका आपको 85% मिल जाएगा। बाकी का 15% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका एक व्हीकल है, जो आप व्हीकल लेने जा रहे हैं उसका ऑन रोड प्राइस है 1,80,000 रुपया, तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे 1,53,000 का यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोन अमाउंट। बाकी का जो 27,000 होती है वो आपको देना पड़ेगा डाउन पेमेंट। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज रहने वाली है 18 से लेके 65 ईयर्स। मोस्टली अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी की या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की ओर से लोन का ऑफर देखें, वहाँ पे एज लिमिट रहता है लगभग 2021 से वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका एज सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस है तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल है टू व्हीलर लोन के लिए। मिनिमम इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम क्राइटेरिया, जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप पेंशन मिलता है आपको, तो आपका मिनिमम इनकम यहाँ पे रखा गया है 10,000 मंथली। बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे एनुअल इनकम होने वाली है 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है लोन 50,000 से लेके 3 लाख तक का आपको लोन यहाँ पे मिलता है। इसके पीछे कुछ यहाँ पे कंडीशन रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 6 टाइम्स ऑफ योर नेट मंथली इनकम। जो भी आपका नेट मंथली इनकम होगा उसका आपका 6 टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोन अमाउंट। उसके अलावा यहाँ पे आपका ईएमआई रेशो सारी चीजें देखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे एसबीआई का एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो यहाँ पे आपको ईएमआई रेशो मिल जाता है 60%, यानी कि बैंक जो है 60% ईएमआई रेशो यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। बाकी अदर एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे 50% यहाँ पे ईएमआई रेशो जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। रीपेमेंट पीरियड की अगर हम बात करें, मैक्सिमम टेन्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 60 मंथ, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कंडीशन रहता है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 60 महीने तक का यहाँ पे टेन्योर बना सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन कौन एलिजिबल है, किसको किसको यहाँ पे एसबीआई टू व्हीलर लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर टू व्हीलर फाइनेंस। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशनर्स, तो अगर आप लोग पेंशनर्स हो तो आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेनिंग पेंशन अकाउंट विद अस। अगर आपका पेंशन जो है वो एसबीआई में क्रेडिट हो रहा है तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल है। उसके अलावा जैसे कि प्रोफेशनल्स हो गया, उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, सबको ये लोन मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी पर्सन यहाँ पे एंगेज होता है इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो इन सारे लोगों को भी ये लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, एसबीआई टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए या फिर आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टू व्हीलर बाइक लोन। तो यहाँ पे जितने भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, जितना भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन सब के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरीड या फिर पेंशनर्स। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हो या फिर आपको पेंशन मिल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द लास्ट 6 मंथ। प्रीवियस 6 मंथ का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट। उसके साथ साथ आपको देना पड़ेगा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पासपोर्ट दे सकते हैं।
पैन कार्ड दे सकते हैं और भी काफ़ी सारे चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इस तरह का चीज़ें आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। इस तरह का चीज़ें आप दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। इनकम प्रूफ की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे आपका जो सैलरी स्लिप है, तो जो भी आपका लास्ट 3 मंथ का जो सैलरी स्लिप होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आईटीआर फाइल अगर आपने किया है तो उसका आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फॉर्म 16 देना पड़ेगा भर के। पेंशनर के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कॉपी ऑफ पीपीओ। पीपीओ यानी कि जो पेंशनर होती है उनको एक अकाउंट नंबर मिलता है, उसका आपको यहाँ पे कॉपी देना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे नॉन सैलरीड पर्सन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सैलरीड प्रोफेशनल या फिर बिजनेसमैन। तो यहाँ पे पिछले 1 साल का आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे नॉन सैलरीड पर्सन हो या फिर प्रोफेशनल हो। उसके अलावा फोटोग्राफ आपको सेम देना है, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ आपको सेम देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में अगर आप लोग यहाँ पे बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल हो तो यहाँ पे आपको आईटी रिटर्न या फिर जीएसटी रिटर्न का कॉपी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अगर आपका किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल फार्म है या फिर कोई भी चीज़ें हैं, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया, खसरा हो गया, पट्टा हो गया, इस तरह का चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, तो इस तरह का चीज़ें आप अगर रन कर रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पे रनिंग एक्टिविटीज़ प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 13.10 से लगभग स्टार्ट हो जाता है। जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाएगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर हो गया या फिर आपका क्रेडिट हिस्ट्री हो गया। कितने अमाउंट का आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं, कौन सी व्हीकल, कौन सी सेगमेंट का व्हीकल आप ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए आप यहाँ पे टेन्योर बना रहे हैं, ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे लोन वगैरह अप्लाई करने जाएँगे। तो एस्टिमेटेड अगर हम बात करें तो 13.10 से लेके 14% आपको यहाँ पे पर एनम के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आगे पीछे भी हो सकता है। आज के डेट में आगे पीछे हो सकता है, इन फ्यूचर में भी जाके आगे पीछे हो सकता है। अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली आप एसबीआई विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। उसके अलावा आप डायरेक्टली एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत आता है तो आप लोग डायरेक्टली ऑफलाइन जाके अप्लाई करिए, वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोनों तरीके को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे लोन अप्रूवल टाइम के बारे में बात करें तो ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट ठीक रहेगा, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं रहेगा, अगर आपने एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है, तब जाके आपको यहाँ पे बहुत जल्दी अप्रूवल मिल सकता है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, लोन को अच्छी तरह से चुकाया है, आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा है, सारे परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे बहुत जल्दी लोन अप्रूवल मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सारे जानकारी उन तक भी पहुँचे। जाते-जाते एक चीज़ बस कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।